Hello English learners, welcome back to my channel English for English. So we are going to learn some of the vocabulary or word meaning. So let's get start the video. So first one is कुछ नहीं. कुछ नहीं का मतलब होता है nothing. For an example, कुछ नहीं हुआ, nothing happened. And the next one is बस अभी, यानी कि just now. जैसे कि मैंने अपना गृह कार्य बस अभी पूरा किया है. I have completed my homework just now. नेक्स्ट इज शांत रहो. शांत रहो को इंग्लिश में बोलेंगे चिल डाउन, जैसे कि कृपया शांत रहो, प्लीज चिल डाउन. एंड द नेक्स्ट इज इसे पकड़ो, या फिर पकड़ने की इंग्लिश को कहते हैं होल्ड. इसे पकड़ो, होल्ड इट. क्या आप इसे थोड़ी देर के लिए पकड़ सकते हैं? कैन यू होल्ड इट फॉर अ वाइल. नेक्स्ट वन इज पीछे हटो, मूव बैक. मूव बैक यानी कि पीछे हटना. एग्जाम्पल के लिए यहाँ से पीछे हटो, मूव बैक फ्रॉम हेयर, मूव बैक फ्रॉम हेयर. नेक्स्ट इज हम ऐसा कई बार बोलते हैं मेरी बारी अब तुम्हारी बारी है, तो मेरी बारी को बोलेंगे माई टर्न. फॉर एन एग्जाम्पल अब मेरी बारी है, नाउ इट्स माई टर्न, नाउ इट्स माई टर्न. नेक्स्ट इज यहाँ नहीं. यहाँ नहीं को इंग्लिश में बोलेंगे नॉट हेयर. तुम्हारा सामान यहाँ नहीं है, योर स्टफ इज नॉट हेयर. स्टफ का मतलब होता है सामान. एंड द नेक्स्ट इज तुम नहीं, नॉट यू. नॉट यू का मतलब होगा तुम नहीं. जैसे कि राधा पार्टी में आएगी लेकिन तुम नहीं, राधा विल कम टू द पार्टी बट नॉट यू. नेक्स्ट वन इज इतना सा. हम कई बार ऐसे इस वर्ड का यूज करते हैं इतना सा, तो इतने से की इंग्लिश होती है दिस मच. जैसे कि मैं तुम्हें बस इतना सा दे सकता हूँ, आई कैन ओनली गिव यू दिस मच. नेक्स्ट इज और नहीं. और नहीं की इंग्लिश होती है नो मोर, यानी कि बस अब और नहीं. जैसे कि बस अब और नहीं, इनफ, नो मोर. नेक्स्ट इज डिग इन. इस वर्ड का भी हम बहुत बार इस्तेमाल करते हैं, टूट पड़ो, यहाँ टूट पड़ो, तो इसकी इंग्लिश होती है डिग इन. फॉर एन एग्जाम्पल खाने पर टूट पड़ो, डिग इन फूड. एंड द नेक्स्ट वन इज मेरी गलती, यानी कि माई मिस्टेक. मेरी गलती थी, इट वॉज माई मिस्टेक, या फिर ये मेरी गलती थी, इट वॉज माई मिस्टेक. एंड नेक्स्ट इज लंबे समय से, यानी कि सिंस लॉन्ग. फॉर एन एग्जाम्पल आप लंबे समय से नहीं दिखे हो, यू हैव नॉट बीन सीन सिंस लॉन्ग. एंड द नेक्स्ट इज अब तक. अब तक को इंग्लिश में कहते हैं टिल नाउ. जैसे कि अब तक मैंने 2 चॉकलेट्स खाई हैं, आई हैव इटन 2 चॉकलेट्स टिल नाउ, या फिर टिल नाउ आई हैव इटन 2 चॉकलेट्स. एंड नेक्स्ट इज जाने दो, यानी कि लेट गो. अगर हमें किसी भी चीज़ को बोलना है जाने दो, तो हम उसको बोलेंगे लेट गो. जैसे कि उसे जाने दो, लेट गो हिम या फिर हर. नेक्स्ट इज चौंका देना, स्टैगर. स्टैगर यानी कि चौंका देना, मैं चौंक गया, आई गॉट स्टैगर. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज अड़ जाना. अड़ जाने का मतलब होता है परसिस्ट. फॉर एन एग्जाम्पल अपने लक्ष्य पर अड़े रहो, परसिस्ट टू योर गोल, परसिस्ट टू योर गोल. नेक्स्ट इज टांग अड़ाना, यानी कि स्नूप. ये भी हम कई बार बोलते हैं कि मेरे मामले में टांग मत अड़ाओ, सो डोंट स्नूप इन माई मैटर, डोंट स्नूप इन माई मैटर. स्नूप का मतलब होता है टांग अड़ाना. नेक्स्ट इज आखिरकार. हम ऐसे भी बोलते हैं आखिरकार ऐसा हुआ वैसा हुआ, इसकी इंग्लिश होती है इवेंचुअली. फॉर एन एग्जाम्पल आखिरकार मैंने अपनी परीक्षा पास कर ली, इवेंचुअली आई हैव पास्ड एग्जाम. एंड द नेक्स्ट वन इज रोकथाम, यानी कि प्रिवेंशन. फॉर एन एग्जाम्पल इस बीमारी की रोकथाम कैसे करी जा सकती है, हाउ कैन दिस डिसीज बी प्रिवेंटेड. और अगला है चालाकी से, यानी कि क्लेवरली. जैसे कि वह बड़ी चालाकी से काम करता है, ही वर्क्स वेरी क्लेवरली. एंड नेक्स्ट इज ध्यान दो. ध्यान दो की इंग्लिश होती है पे अटेंशन. जैसे कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो या ध्यान दे, पे अटेंशन टू योर स्टडीज. नेक्स्ट इज ऊंचा बोलो. ऊंचा बोलने की इंग्लिश होगी स्पीक हाई. एंड द नेक्स्ट वन इज खुलकर बोलो, स्पीक फ्रैंकली. स्पीक फ्रैंकली, खुलकर बोलो. नेक्स्ट है झूठी अफवाह. झूठी अफवाह को हम बोलते हैं फॉल्स रूमर. जैसे कि यह सब झूठी अफवाहें हैं, These are all false rumors. और रूमर्स का मतलब अफवाहें होता है. एंड द नेक्स्ट वन इज धोखा देना, यानी कि डिसीव. डिसीव को हिंदी में कहते हैं धोखा देना. जैसे कि उसने मुझे धोखा दिया, ही डिसीव्ड मी. नेक्स्ट इज त्याग देना, यानी कि डिवोट. डिवोट का मतलब होता है त्याग देना या फिर छोड़ देना. जैसे कि अपनी बुरी आदतें छोड़ दें, डिवोट योर बैड हैबिट्स. नेक्स्ट इज अलग करना, यानी कि डिस्पेंस. इसका मतलब होता है अलग करना. जैसे इसे भागों में बांटो, डिस्पेंस इट इनटू पार्ट्स. अगला है किसी चीज़ के लायक होना. इसको इंग्लिश में कहते हैं डिजर्व. जैसे कि तुम इसके लायक नहीं हो, यू डोंट डिजर्व इट, यानी कि आप इसके लायक नहीं हो.
नेक्स्ट इज हरा देना, इसको बोलेंगे डिफीट। डिफीट का मतलब होता है हरा देना, जैसे मैंने उसे हरा दिया, आई डिफीटेड हर या फिर हिम। अगला है वंचित रहना, यानी किसी चीज़ से परे रह जाना, अनजान रह जाना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिप्राइव। मैं इस बातचीत से अनजान हूँ, आई एम डिप्राइव ऑफ दिस कन्वर्सेशन। अगला है बदनाम करना किसी को, इसको इंग्लिश में कहते हैं डिफेम। वह मुझे बदनाम करना चाहता है, ही वॉन्ट्स मी टू डिफेम। नेक्स्ट इज बांटना, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट। जैसे कि मैं गरीबों को कंबल बांटना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू डिस्ट्रीब्यूट ब्लैंकेट्स टू द पुअर्स। नेक्स्ट वन इज तकलीफ देना, किसी को तकलीफ देना, इसकी इंग्लिश होती है डिस्ट्रेस। जैसे कि अपने आप को तकलीफ मत दो या फिर परेशान मत करो, डोंट डिस्ट्रेस योर सेल्फ। So I hope this video was really helpful to you. If yes, then please like, comment, share and subscribe, and don't forget to press the bell icon. Thank you so much for watching.